नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। और यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी के लिए आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, एमसीक्यू और मॉक टेस्ट के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म है जेआरएफ अड्डा। और फिलहाल आप लोगों के पास लगभग 55 दिन के करीब आप लोगों के पास बचे हैं, तो काफ़ी कम समय बचा है। तो इसके लिए आप हमारे जेआरएफ अड्डा ऐप से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट कर रहे होंगे। एक तो आप अपने कमेंट्स जारी रखिए वीडियोस के माध्यम से, ताकि हमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसका पता लगता रहे। और सेशन को शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। शुरुआत करते हैं। जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की अपनी सीरीज चल रही थी, उसमें जो पेपर हुआ था 2021 में, इसके जो क्वेश्चंस आंसर है अपन सॉल्व कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी अपनी ये सीरीज चल रही है। आप इसको अधिक से अधिक और जो है शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। चलिए, तो बात करते हैं। आज के जो पहला क्वेश्चन है, आप अपने उत्तर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? तो एक तो शासन प्रणालियां दी गई हैं या देश का नाम दिया गया है और उनकी शासन प्रणालियों की विशेषताएं दी गई हैं। तो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये इंडिया विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि जापान से ली है भारत ने, तो बिल्कुल लागू है भारत में। यूएसए डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता है बिल्कुल। भारत में अगर अपन बात करते हैं तो एकल नागरिकता यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक स्वरूप, यहाँ पर ध्यान रखना, संसदीय लोकतंत्र है और सरकार का आप लोगों को संघीय स्वरूप देखने को मिलेगा। और स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका, 7 लोग मिलकर कार्य करते हैं और अपने में से 1 वर्ष के लिए एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अध्यक्ष इनका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, और ये उपराष्ट्रपति होता है, जो इनकी अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड में तिहरी कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में तिहरी कार्यपालिका है, वो सॉरी तिहरी सिटीजनशिप है, तिहरी नागरिकता है यहाँ पर। जो आप स्विट्जरलैंड देश देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को तिहरी नागरिकता, तो एकल नागरिकता भारत, डबल नागरिकता अमेरिका और तिहरी नागरिकता है जो स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर है। काफी लंबे समय बाद गांधी जी के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। गांधी जी वाज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग बुक्स। गांधी जी निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से प्रभावित थे? तो एक तो जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट। जॉन रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू द लास्ट, इससे काफी प्रभावित थे। रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक से इससे कोई प्रभावित नहीं थे। और लियो टॉलस्टॉय, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, आपके अंदर ही भगवान है, ईश्वर है। और अनटू द लास्ट पुस्तक पर इन्होंने गुजराती भाषा में, ध्यान रखना, सर्वोदय पुस्तक की रचना की है। गुजराती भाषा में सर्वोदय पुस्तक की यहाँ पर रचना की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए प्रभावशाली रहा है। और अभी अपन बाकी जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। हुज स्टेटमेंट इज दिस, यह किसका अभिकथन है? तो देखिए, काफ़ी जो फेमस कोट्स है। मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए हुआ है, और यह निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना है। अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना है तो इसका जो राइट आंसर है वो महात्मा गांधी ही है। ये सेकंड क्वेश्चन पूछा था इस पेपर के अंदर जो महात्मा गांधी से संबंधित था। आई बिलीव दैट द सन टोटल ऑफ द एनर्जी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट टू ब्रिंग अस डाउन बट टू लिफ्ट अस अप, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डिफिनेट इन अनकॉन्शियस वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति के कानून के ऊपर ये बात इन्होंने यहाँ पर ध्यान रखना कि मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए हुआ है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, समाजवाद जो शब्दावली का प्रयोग है वो अपने यहाँ पर दोनों ऑप्शन अगर अपन बात करें, एक तो सेंट साइमन, ये भी सही है, आयोग ने इसका आंसर ये माना है सेंट साइमन। लेकिन सेंट साइमन से जो पहले जो ये शब्द दिया था, ये रॉबर्ट ओवेन के द्वारा दिया गया था। 1827 के आसपास ये शब्द इन्होंने प्रयोग में लिया था, रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखना कि सबसे पहले जो अपन इसका राइट आंसर मानेंगे वो यही मानेंगे। हालांकि जो आयोग का राइट आंसर है वो सेंट साइमन है।
लेकिन सबसे पहले जो रॉबर्ट ओवेन द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था समाज में सभी को सामाजिक रूप से समानता स्थापित करने के लिए। तो सोशलिज्म ध्यान रखना कौन सा शब्द है, द टर्म सोशलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। तो इसमें एक ध्यान रखना कि ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो सोशलिज्म शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से तो आप इसका आंसर है ये रॉबर्ट ओवन ही है और यहाँ पर सेंट साइमन आयोग द्वारा माना गया राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें कि निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रतीक है। तो उदारवाद को हम व्यक्तिवाद भी कहते हैं, जो व्यक्ति के ऊपर बल देते हैं। तो हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो एक तो J.S. मिल भी हैं, T.H. ग्रीन भी हैं और L.T. हॉबाउस भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हॉब जो है, मिल, ग्रीन और हॉबाउस तीनों ये सकारात्मक उदार के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने कहा था। हु रोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। तो संप्रभुता की यहाँ पर बात की गई है और संप्रभुता की जो यहाँ पर बात की है ये ध्यान रखना, ये जो बात की गई है ये J.S. मिल के द्वारा की गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो J.S. मिल हो जाएगा। और अपनी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी, इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह, दिमाग और संप्रभुता के लिए दिमाग पर संप्रभु है। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। द ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इज ए मिनिमम प्री रिक्वेस्ट ऑफ एनी सोसाइटी हु ऑफ द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसका है। मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है। तो ये कथन जो है वो डेविड ईस्टन का है। ये कथन ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेविड ईस्टन हो जाएगा। डेविड ईस्टन पर अपन थोड़ी सी और चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो देखिए, डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 के अंतर्गत पहल राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो ध्यान रखना, इनका जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक लेख छपा था, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और इससे पहले ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति जो थी पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। तो काफी बार ये क्वेश्चन ही पूछता है कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन जो है वो राजनीति का प्रमुख कार्य या राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। तो ये बात किसने कही, ये डेविड ईस्टन ने कही। और इन्होंने पहले जो तथ्यों के ऊपर बल दिया था, बाद में तथ्य और मूल्य दोनों पर बल दिया था व्यवहारवाद के माध्यम से। तो इस जो कोट्स है इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करें, जो निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय विधि के संहिताकरण से संबंधित है। तो जो इंटरनेशनल लॉ है उनको कौन निर्माण करता है, और फॉलोइंग द रिलेटेड ऑफ कॉडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विधि की संहिताकरण से संबंधित है। तो आर्टिकल 13, ठीक है, 13 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 13 जो है इससे संबंधित है। और इंटरनेशनल लॉ कमीशन, अंतरराष्ट्रीय विधिक आयोग, तो ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियां निम्न में से किसमें निहित है। काफी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। द यूनाइटेड स्टेट पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट लाइज विथ हुम अमोस्ट द फॉलोइंग। तो निम्न में से कौन है। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन इसको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां की सीनेट बहुत शक्तिशाली है और राष्ट्रपति को भी अपने कार्यों के लिए जो सीनेट की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ध्यान रखना, विदेशी सरकारों को मान्यता देने की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अपन बात करें सुखों की मात्रा। तो देखिए, जहां सुख शब्द आ जाए तो लगभग ये मान के चलिए आप, जो सुख का शब्द है ये बेंथम है। सुखवादी विचारक कौन है, बेंथम। व्यक्ति सुखों के पीछे भागता है और दुखों से दूर भागता है, ठीक है। और उपयोगितावादी विचारक भी कौन है, तो ये भी बेंथम है। और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने दिया था, बेंथम के द्वारा। सुखों की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन और काव्य पाठ में कोई भेद नहीं। जर्मी बेंथन के इस कथन का आशय क्या है। तो जर्मी बेंथन कहते हैं कि सुखों में मात्रात्मक भेद होता है, उनमें गुणात्मक भेद नहीं होता है। तो और जबकि इनका शिष्य था J.S. मिल, ये कहते हैं कि सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्लेजर शुड बी मेजर्ड इन क्वांटिटी अलोन। तो सुखों का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए।
तो इसका जो है राइट आंसर यही हो जाएगा। सुखों का जो मापन है वो किस में होना चाहिए? मात्रात्मक में होना चाहिए। ठीक है, तो सुखों का मापन केवल किस में? मात्रात्मक में। तो आप अपने आंसर कमेंट्स के माध्यम से देते रहिए। तो जर्मी बेंथम का ये इंपॉर्टेंट कोट्स था, ये काफी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, सर्व अधिकारवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो टोटलिटेरिज्म जो शब्द है, द फर्स्ट टू द कॉइन ऑफ टोटलिटेरिज्म, इस शब्द का, सर्व अधिकारवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये मुसोलिनी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज आर। तो लिमिटेड वोट प्लान, बिल्कुल ये लिमिटेड वोट प्लान दिया जाता है, कम्युनिकेटिव वोट प्लान एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, बिल्कुल सीमित मत योजना, संचय मत योजना और सीटों का आरक्षण, ये इसका एक ही राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें मतों सीमित, जिनमें जो अल्पसंख्यक हैं, SC ST OBC, उनको सीटों का आरक्षण दिया जाता है। जैसे लोकसभा में SC ST के लिए, विधानसभा में ST SC के लिए, पंचायतों में महिलाएं वगैरह इनके लिए। सीमित मत योजना है, जो पार्टी आधारित वोट होते हैं, मतों का संचय किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मैं जानता हूं, वह जितना मैं जानता हूं वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं? तो ये भी काफी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। ऑल नो इज दैट आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट। तो ये कथन स्वयं कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि जितना मैं हूं, जितना मैं खुद को जानता हूं, मैं क्या नहीं हूं? मार्क्सवादी नहीं हूं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने संसार एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया था? तो ये जो सिद्धांत दिया था ये कार्ल ड्यूस ने दिया था। ध्यान रखना, ये जो सिद्धांत दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था? ये कार्ल ड्यूस के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संचार का राजनीतिक व्यवस्था का नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया? कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये सिद्धांत कार्ल ड्यूस के द्वारा दिया गया था। तो ये आज की अपनी जो PYQ को लेकर सीरीज थी। इसके अलावा स्टूडेंट, जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं आपको उस टॉपिक के वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अधिक से अधिक चैनल को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को मिलती रहे। और अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।